इन दिनों अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की तरफ से भी आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा काकोरी शहीद स्मारक से लखनऊ जीपीओ तक जाएगी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। मंत्री जी, आज आपके द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस तिरंगा यात्रा लखनऊ की है और इसमें हमारे साथ बक्सी का तालाब के विधायक हैं माननीय योगेश शुक्ला जी, मलिहाबाद की विधायक हैं माननीय जयदेवी कौशल जी, और अभी अमरीश रावत विधायक हैं मोहनलालगंज के, वो भी साथ में हैं, योगेश्वर जी भी हैं। हमें और सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लीडर हैं। शहीदों के जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनके यादगार में और देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो 6,32,000 लोगों ने 90 साल में 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, यानी डायमंड जुबली पूरी हो गई। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश मनाने का काम कर रहा है, यही काकोरी की घटना जहां पर अंग्रेज़ों का खजाना छीनकर हमारे चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में ये संदेश अंग्रेज़ों को दिया गया था कि हम हर कीमत पे अंग्रेज़ों को भगा के दम लेंगे। उसी में काकोरी के शहीदों में चंद्रशेखर आज़ाद जी, अशफाक उल्लाह ठाकुरगंज होते हुए, इमामबाड़ा होते हुए, शहीद स्मारक होते हुए, हजरतगंज होते हुए, गांधी की प्रतिमा होते हुए, जीपीओ पार्क पर जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, सुनाया गया था, उसी स्थान पर जो शिलालेख है वो वहाँ पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस यात्रा का समापन करेंगे। MIM चीफ की तरफ से एक बयान आया है, उनका कहना है कि आज़ादी में मुसलमानों का जिक्र नहीं किया जाता। झूठ बोल रहे हैं वो, क्यों नहीं किया जाता? मैं खुद कर रहा हूँ जिक्र यहाँ पर। अशफाक उल्लाह जी शाहजहांपुर के आर्य मंदिर में रहते थे और वहीं से प्लानिंग बना करके चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में काकोरी की ये घटना हुई। अशफाक उल्लाह जी को उसमें फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी को फांसी हुई। उनकी यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी है और उन्होंने अपने आप को शहीद किया। इसलिए वो ओवैसी जी का जो कथन है वो बेकार का कथन है। उनकी देश के प्रति कोई सोच नहीं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो क्यों नाम, उनको चाहिए कि तिरंगा यात्रा में शामिल हों और पूरे देश में सबसे अपील करें कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सभी जो इस देश के निवासी हों, चाहे किसी भी समाज के हों, वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगा यात्रा निकालें और 13 तारीख से आज से लेकर के 17 तारीख तक ये तिरंगा फहराने का काम करें। अखिलेश यादव की तरफ से 2 दिन पहले एक ट्वीट किया गया था जिसमें एक बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर 20 रुपए का झंडा बेचने पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से इस पर GST कितनी लगाई गई है? ऐसा है, अखिलेश यादव जी जब अपने बाप के नहीं हुए तो तिरंगे के क्या होंगे? वो उलूल जुलूल की फिजूल बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई झंडा फहराए, लेकिन देश का राष्ट्रीय झंडा बना रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। आशा बहुएं बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं, तमाम महिलाएं और व्यक्ति अपना पैसा लगा करके बना रहे हैं और इसको प्रॉफिट पे नहीं, जितना लागत लग रही है अगर उस पर लोगों से लागत का पैसा ले करके उनको तिरंगा दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर अपने देश के लिए कोई तिरंगा खरीद कर नहीं लगा सकता तो उसके लिए राष्ट्र प्रेम क्या है? ये तो अखिलेश जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगे और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश के क्रांतिकारियों ने जो अपनी शहादत दी है उनके सामने नमन करके और श्रद्धा से माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने कि वो जो उन्होंने वाक्य बोला वो बहुत गलत वाक्य बोला। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। इनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव की तरफ से उलूल जुलूल बयान जारी किए जा रहे हैं। आज भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में हम